उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों 85 हो गए थे, आज 86 से देखेंगे। टोटल 100 हैं तो आज 15 ही हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। राधा का देखते हैं पर्यायवाची क्या होता है। तो इनका होता है कृष्ण वल्लभ। ठीक है, कृष्ण वल्लभ। दूसरा है कृष्ण प्रिया, हरिप्रिया, राधिका। ठीक, वृषभानुसुता, ये ध्यान रखना, वृषभानुसुता, वृषभानु दुलारी। ठीक है, ये इनके पिता थे ना वृषभानु, इसलिए वृषभानुजा, वृषभानु से जन्मी, ब्रजरानी। ठीक, तो ये राधा जी के पर्यायवाची हैं, आप सबको पता भी होंगे, बस ध्यान रखना है। अब देखते हैं वर्षा के पर्यायवाची। वर्षा का बारिश सबको पता होता है, बरसात। अब याद कौन सा करना है? पावस, पावस। ठीक, वर्षा का पर्यायवाची है। वृष्टि भी याद कर लो अगर कोई भूल रहा हो, वृष्टि और वर्षण। ठीक है, अब देखेंगे विवाह के पर्यायवाची। ब्याह, शादी, पाणिग्रहण। पाणिग्रहण और परिणय, ये दो याद करने हैं, बाकी आपको दो याद ही होंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक ना। अब सहेली के पर्यायवाची देख लो। सखी, ये तो सबको याद होता है सखी। अब ये याद रखो, आली, आली। ठीक है, और भटू, सहचरी, संगिनी, सहचारिणी, ये सहेली की पर्यायवाची हैं। तो इसमें से मोस्ट कौन कौन से हैं? आली, अली, भटू, सहचरी। बाकी आप लोगों को याद होंगे। साधु का पर्यायवाची देखिए, तो साधु का ये भाषा संबंधी साधु हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर संत, वैरागी, सन्यासी और महात्मा। तो ये तो आपको याद होंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखते हैं पुत्र का पर्यायवाची। सुत। ठीक है, सुत पुत्र का हो गया और सुता पुत्री का हो जाएगा, नीचे लिखा भी है। ठीक है, तो सुत बेटा, तनय ये याद रखना है, आत्मज ये भी याद करना है, तनुज ये भी याद रखना, नंदन और अपत्य, अपत्य याद करना मोस्ट है। ठीक है, अब पुत्री के देखते हैं। पुत्री का होता है सुता, बेटी, तनया। ठीक है, तनया पुत्री, आत्मजा। ठीक है, बड़ा आ जो लग जाता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है ना। तो तनुजा, तनुज का तनुजा हो गया। नंदिनी, यहाँ पे बड़ी ई लगी, तो ये नहीं है कि ठीक बड़ा आए पे जो आ पे ही होगा, अपने अपने नियम होते हैं शब्दों के। फिर दुहिता, दुहिता, ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। दुहिता क्यों होता है? क्योंकि प्राचीन काल में लड़कियां गायें दूहती थी ना, तो उनको दुहिता कह देते थे। धन का देखिए, धन का श्री होता है, श्री लक्ष्मी जी का भी होता है। संपत्ति, संपदा, लक्ष्मी है ना, वही आ गया। वित्त, अर्थ। ठीक है, ये सब धन के पर्यायवाची हैं। अब देखेंगे बादल के। बादल के पयोद, जलज, अम्बुद, मेघ, वारिद, जलधर, नीरद, पयोधर और वारिधर, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, देखिए हमने पहले भी बताया था कि जल के पर्यायवाची लीजिए आप, और ठीक है उसमें जा लगाइए, तो ये सब कमल के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? कमल के हो जाएंगे। उसमें दा लगाइए तो ये सब बादल के हो जाएंगे। ठीक है, बादल के। और उसमें अगर आप धी लगा देंगे तो ये सब समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो जल के पर्यायवाची में जा लगाएंगे तो कमल के, दा लगाएंगे लास्ट में तो बादल के, और धी लगाएंगे तो समुद्र के। जैसे जल है ना, जलज, कमल। देखो जलज जो है यहाँ पे गलत है, जलज नहीं है, यहाँ पे जलद होगा, यहाँ पे जलद। ठीक है, तो जलज जो है ये कमल का हो गया, जलद ये हो गया बादल का, और जलद ये समुद्र का हो गया। ठीक, जैसे वारी है, तो वारी पानी का पर्यायवाची होता है, वारिद बादल का हो गया, वारिज हो जाएगा कमल का, और वारिद हो जाएगा समुद्र का। ठीक है, आगे देखते हैं ब्राह्मण का पर्यायवाची। ब्राह्मण का द्विज। द्विज क्यों? क्योंकि 2 बार जन्म लेता है। देखिए द्विज 3 का पर्यायवाची हो सकता है। एक तो दांतों को कहते हैं द्विज, क्योंकि एक बार बोलते हैं ना कि वो दूध के दांत निकलते हैं, फिर टूटते हैं, फिर वो पत्थर के दांत निकलते हैं, है ना। ये जो है हमारे दांत प्रेजेंट टाइम में सबके होते हैं, युवा अवस्था में पत्थर के दांत होते हैं। दूसरा पक्षी, बोलते हैं कि एक बार वो अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर जो अंडा तोड़ के आते हैं तो दूसरा जन्म हुआ। ऐसे ब्राह्मण
एक बार तो माँ के गर्भ से जन्म लेता है और दूसरा जब उसका यज्ञोपवीत होता है तो उसका पुनर्जन्म माना जाता है। तो ये द्विज हो गए, ठीक है। भूसुर यानी कि पृथ्वी के देवता भाई इनको माना जाता है, ओके। भूदेव, विप्र और पंडित। तो पंडित ब्राह्मण का यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है पंडित सीधे ज्ञानी का पर्यायवाची होता है, इससे ध्यान रखना। ब्राह्मण का होता है क्योंकि प्राचीन काल में ब्राह्मण ही ज्ञानी माने जाते थे सिर्फ इसलिए, लेकिन पंडित को 100% श्योर, देखो जब पेपर होता है ना उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो जो 100% श्योर होता है ऑप्शन वही लगाना चाहिए। तो आप लोग उसको देखना अच्छे से, कई ऑप्शन उससे मेल खाते होंगे लेकिन वो 100% वाला एग्जामिनर दूसरा रखता है। तो पंडित जो है ज्ञानी का होता है, ध्यान रखना। अब देखिए विष्णु का पर्यायवाची हरि, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चतुर्भुज, रमापति, रमेश और चक्रपाण क्योंकि इनके हाथों में चक्र है, जनार्दन, मुकुंद, नारायण, माधव, केशव, अच्युत। अब देखिए विष्णु के पर्यायवाची और श्री कृष्ण जी के पर्यायवाची आपस में मेल खाते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर विष्णु होंगे वहाँ पे तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि है तो वो उनका जो अवतार ही ना, तो इसलिए आपस में मेल खाते रहते हैं। अब देखिए अग्नि का पर्यायवाची तो आग हो जाएगा, अनल, पावक, हुतासन। आप लोगों को कौन सा याद करना है? हुतासन, कृसान, वहिन, ये सब याद करना है क्योंकि बाकी तो आप लोगों को याद ही होगा, जैसे कि ज्वाला आपको याद ही होगा। अब देखिए कपिल एक ये याद नहीं होगा, ये याद रख लीजिएगा, सिखी और धूमध्वज, ठीक है, धूमध्वज कह देते हैं इसको। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अतिथि का पर्यायवाची देख लेते हैं, अभ्यागत यानी कि अभी अभी आने वाला। पाहुन, पहुना भी कह देते हैं, ठीक ना, आगंतुक, मेहमान, ये सब अतिथि के हैं। अश्व के घोड़ा, हय, बाज, घोटक, तुरंग, सैंधव, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। और 100 नंबर पे चरण के पर्यायवाची पैर, पाद, पाँव, पग और पद। तो देखिए ये 100 पर्यायवाचियों की एक सीरीज़ थी, ये हमने आज पूरी कर दी। इसके बाद हम अब हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेके जो आएंगे वो काफ़ी मस्त रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट देखने से करने से फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन करने के हमको तरीके भी पता चलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।